So, hey guys, welcome back to my channel. This is Kanchan Gandhi, and in today's video, we'll be discussing about B.Ed DUET 2021 का एग्ज़ाम पैटर्न। जो हम बात करने वाले हैं आज वो है बेसिकली फोकस हमारा इस वीडियो में रहेगा B.Ed DUET जो है उसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहता है। एग्ज़ाम क्योंकि जो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है उस पर भी अगर आप देखोगे तो क्लियरली मेंशन नहीं है कोई एग्ज़ाम पैटर्न की कितने नंबर के कितने क्वेश्चंस आते हैं, ऐसा कोई पैटर्न डिस्क्राइब नहीं है और आप किसी भी जगह किसी भी वेबसाइट पर भी इसका एग्ज़ाम पैटर्न फाइंड नहीं कर सकते हो। तो जो ये मैंने पैटर्न बनाया है या मैं आपको बताने वाली हूँ इस वीडियो में, ये मेरे खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैंने बनाया है, क्योंकि मैंने एग्ज़ाम दिया था और मुझे जैसा लगा कि इसमें इस तरीके के यहाँ से क्वेश्चंस आए हैं और बेसिकली इसको अगर प्रिसाइज वे में अगर मुझे एक पर्टिकुलर कोई एग्ज़ाम पैटर्न लिखना हो तो मैं उसको इस तरीके से लिख सकती हूँ। ओके, सो नाउ लेट्स गेट इनटू द वीडियो। एक ऐसा सब्जेक्ट है जो ज़्यादा से ज़्यादा आपको इसका 50 से 60% पोर्शन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलता है और ये जो पोर्शन आपको देखने को मिलता है इसमें भी आगे सब सब्जेक्ट्स डिवाइडेड है। जैसे कि हम पहले बात कर रहे हैं स्टैटिक की और दूसरा है हमारा करंट। तो सबसे पहले हम स्टैटिक को डील करते हैं। स्टैटिक में आपको दो चीज़ें देखने को मिलती हैं, एक होता है सोशल साइंस और एक होता है साइंस। सोशल साइंस में भी जो हमारे मेजर सब सब्जेक्ट्स हैं वो होते हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी। इन चारों ही सब्जेक्ट से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। और साइंस की अगर हम बात करें तो साइंस के सब सब्जेक्ट्स तो पता ही होंगे आपको, फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इनके क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं आपको एग्ज़ाम में। तो अगर हम सोशल साइंस और साइंस की अगर एक बात करें कि हम इसको कहाँ से किस तरीके से पढ़ सकते हैं, तो वो जो है वो उसके लिए आई वुड पर्सनली सजेस्ट, क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, आप क्या करो 6th से लेकर 10th तक की जितनी भी NCERTs हैं, NCERTs किसकी, सोशल साइंस की और साइंस की। सोशल साइंस की भी NCERT होती है 6 to 10th, ऐसे ही साइंस की NCERTs होती हैं। आप उससे इसका मेजर पोर्शन कवर कर सकते हो। बिलीव मी दैट वुड बी मोर देन इनफ, बिकॉज वहाँ से ही आपका पूरा का पूरा जो पोर्शन है वो बहुत ही प्रिसाइज वे में कवर हो जाएगा। तो आप ऐसा ही करिए, 6 to 10th की NCERTs को आप अच्छे से कर लीजिए, तो आपका सोशल साइंस और साइंस वाला पोर्शन आपका कवर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं करंट की, तो करंट क्या होता है, जहाँ पे हम करंट अफेयर्स की बात करते हैं। करंट अफेयर्स मीन्स जो आजकल अगर हम बात करें करंट के टाइम में इंडिया या इंटरनेशनल इश्यूज़ की बात करें, या जो ऐसी चीज़ें जो बहुत ज़्यादा विजिलेंट हैं, हमें दिख रही हैं, सिचुएशंस हैं, तो वो क्वेश्चंस बेसिकली आते हैं करंट में। और हम ये करंट वाला पोर्शन किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं, तो आई वुड सजेस्ट किसी भी एक एडिटोरियल का न्यूज़पेपर आप डेली ही मॉर्निंग में डेली न्यूज़पेपर पढ़ लीजिए और उसमें जो करंट के टॉपिक्स हैं वो आपको इंटरनेशनल या फिर स्पोर्ट्स से रिलेटेड या फिर किसी भी चीज़ से रिलेटेड आपको दिख जाएंगे। वहाँ पे भी कैटेगरीज होती हैं ऑब्वियसली, न्यूज़पेपर में स्पोर्ट्स होता है, एंटरटेनमेंट होता है, बहुत सारी कैटेगरीज हैं, तो वहाँ से आप ये करंट टॉपिक प्रिपेयर कर सकते हो। तो ये हमारा हो गया जनरल अवेयरनेस, हमने बेसिकली पूरा डिस्कस कर लिया कि कैसे हम प्रिपेयर कर सकते हैं। सो वील प्रोसीड फर्दर। आगे हमें देखने को मिलती हैं लैंग्वेजेस। लैंग्वेजेस कौन कौन सी, एक इंग्लिश और एक हिंदी। अब हिंदी तो हमारी मदर टंग है, तो मुझे नहीं लगता कि हिंदी में किसी को भी ज़्यादा डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती होगी, क्योंकि हिंदी हम लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं और हिंदी हम बोलते भी इतना अच्छे से हैं, तो हिंदी में किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। बट अगर फिर भी आपको इसको अच्छे से और इसका व्याकरण वाला पार्ट, ग्रामर वाला पार्ट आपको कवर करना है, तो आई वुड सजेस्ट कि किसी भी एक क्लास की आप बुक ले लीजिए, या तो 9th 10th की, या फिर किसी भी एक पब्लिशर की कोई हिंदी ग्रामर की बुक ले लीजिए और वहाँ से आप हिंदी का ग्रामर वाला पोर्शन कवर कर लो। दैट वुड बी मोर देन इनफ। अगर हम बात करें इंग्लिश की, क्योंकि इंग्लिश थोड़ा सा सब्जेक्ट ऐसा पड़ जाता है जहाँ पे बहुत सारे बच्चों को थोड़ा सा फेस करनी पड़ती है प्रॉब्लम, तो उसके लिए आई वुड सजेस्ट कि आप कोई भी ग्रामर की बुक ले लो। अब ग्रामर की बुक में कुछ बच्चे कहते हैं कि SP बख्शी बेस्ट बुक है, वहाँ से प्रिपेयर कर लेते हैं, कुछ भी आएगा तो वहीं से कर लेंगे। बट SP बख्शी एक ऐसी बुक है, वो SSC लेवल वाली बुक है, जहाँ पे आपको बहुत ही इन डेप्थ स्टडी मिलती है ग्रामर टॉपिक्स की, जहाँ पे बहुत ही टफ, अगर हम हॉट्स क्वेश्चन की बात करें वैसे क्वेश्चंस होते हैं।
तो आई वुड सजेस्ट कोई एक सिंपल बुक, जैसे मेरे पास जो बुक थी वो थी प्लिंथ टू पैरामाउंट, जो केडी कैंपस वालों की बुक है, प्लिंथ टू पैरामाउंट, नीतू मैम की। वहाँ उन्होंने प्रिसाइज वे में बहुत ही इंग्लिश के टॉपिक्स दिए हुए हैं ग्रामर के, तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप वो वाली बुक ले लो। अगर वो भी आपके पास नहीं है, अगर आपके पास कोई भी एक इंग्लिश ग्रामर की बुक है ना जहाँ पे इंग्लिश के टॉपिक्स को बहुत ही अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है, तो आप वो वाला पार्ट वहाँ से कर लो। या फिर एक और ऑप्शन है कि किसी भी एक यूट्यूब की सीरीज़ को आप देख सकते हैं। यूट्यूब पे इतना ज़्यादा मटेरियल अभी अवेलेबल है, तो आप किसी भी यूट्यूबर की कोई भी सीरीज़ देख लो जहाँ पे उसने इंग्लिश के टॉपिक्स को बहुत ही अच्छे से डिस्क्राइब किया हो, तो वो भी आपको ईजी पड़ जाएगा अगर आप वहाँ से भी देख लो। तो ऐसे आप अपना लैंग्वेज वाला पार्ट क्लियर कर लो। ओके, नाउ वील प्रोसीड फर्दर आपके 2 सब्जेक्ट्स अब आते हैं, एक होता है रीजनिंग और एक होता है न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड। तो हम पहले बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग में आप रीजनिंग कहाँ से करें? तो रीजनिंग तो एक ऐसा टॉपिक है जो आता ही है हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, तो इसको तो आपको अपना वैसे भी प्रिपेयर करना ही चाहिए कहीं ना कहीं से। तो मैं अपना बताना चाहूँगी, मैंने रीजनिंग प्रिपेयर करा था, मेरे पास थी एक अरिहंत पब्लिकेशन की बुक्स। मैं यहाँ पे किसी का प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, मैं बस ये बोल रही हूँ कि अरिहंत पब्लिकेशंस एक की जो बुक थी उसमें टॉपिक्स को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया गया था और बहुत सारे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन थे जो एग्ज़ाम में आए हुए थे, तो मैंने वहाँ से अपना रीजनिंग प्रिपेयर किया और मुझे लगा कि वो बुक से मेरे काफ़ी सारे टॉपिक्स बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गए। तो आप भी ऐसे जो भी आपके पास रीजनिंग की बुक हो, किसी भी पब्लिशर की बुक हो, वहाँ से आप रीजनिंग प्रिपेयर कर लो। अब बात करते हैं हम न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड की। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड वो वाला नहीं आता यहाँ पे जो आपका SSC CGL लेवल वाला होता है, वो बहुत ही टफ लेवल चला जाता है। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड जो बीएड के एंट्रेंस में आता है वो बहुत ही बेसिक होता है, जिसको आप नॉर्मली प्रिपेयर कर लो। अगर आपने 6 to 10 अपना अच्छे से किया हुआ है ना, आपके अगर बेसिक्स बहुत अच्छे से क्लियर हैं, तो ये वाला न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड वाला जो पार्ट है आपका ईजिली हो जाएगा, अगर आपके बेसिक्स जो है मैथ्स के वो अच्छे से क्लियर हैं तो अगर फिर भी आपको लगता है कि आपको इसकी प्रिपरेशन करनी है, तो आप ऐसा करो कि जो मैथ्स की NCERT है 6 से लेकर 10 तक, उसके जो मेन क्वेश्चंस है बीच बीच में से उठा के देख लो, अपना बेसिक चेक कर लो। तो 6 to 8 या फिर 6 to 10 अगर आप करना चाहो बहुत अच्छे से तो 6 to 10 कर लो, बट 10th तक जाने की इतनी नीड नहीं है। आप 6 to 8 भी करोगे तो दैट वुड बी इनफ। तो आप ऐसा करो 6 to 8 अपना न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड अच्छे से कर लो। बट अगर फिर भी आपको वहाँ से भी लगे कि हमें नहीं हो रहे हैं सॉल्व क्वेश्चंस, तो आप यूट्यूब से देख लो। यूट्यूब पे बहुत सारी सीरीज़ है, मैं भी अपनी जितनी भी स्टडी है जहाँ पे मुझे कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई चीज़ समझ नहीं आती, तो यूट्यूब पे एकदम बहुत ज़्यादा अमाउंट में सब ने वीडियोस बनाई हुई हैं, तो आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड की सीरीज़ आपको दिख जाएंगी। बट यहाँ पे इतना टफ SSC CGL लेवल वाला नहीं आता, तो आप बहुत ही ईजी वे में इसको नॉर्मल बेसिक्स सा प्रिपेयर कर सकते हो। ओके, नाउ वी विल प्रोसीड फर्दर। अब लास्ट जो आपका सब्जेक्ट है वो है टीचिंग एप्टीट्यूड। अब ये टीचिंग एप्टीट्यूड क्या होता है? आप ऑब्वियसली बीएड करने के बाद क्या बनोगे? टीचर बनोगे। तो आप में वो जो टीचर वाली जो क्वालिटीज़ हैं, या आप एक टीचर की तरह सोच सकते हो या नहीं सोच सकते, वो चेक किया जाता है यहाँ पे जो ये सब्जेक्ट है टीचिंग एप्टीट्यूड। इसमें भी टीचिंग एप्टीट्यूड में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जहाँ पे आपको एज अ टीचर रखा जाता है, आपका रोल रखा जाता है एज अ टीचर, और आपको एक सिचुएशन दी जाती है जहाँ पर आपको आंसर्स, ऑप्शंस होते हैं, ऑब्वियसली 4 ऑप्शंस होते हैं, तो 4 ऑप्शंस में से कोई एक टिक करना होता है, जिसमें आपको बताना होता है कि अगर आप एक टीचर हो तो इस सिचुएशन में आप क्या एक्शन लोगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम एग्ज़ाम्पल की बात करें तो जैसे आपकी क्लास में एक बच्चा है जो बहुत ही ज़्यादा हाइपर एक्टिव है, तो आप क्लास में कोई भी एक्टिविटी कराते हो तो वो अपने तरीके से उसको लेता है और बहुत सारे क्वेश्चंस पूछता है। तो वहाँ पे आप उस बच्चे की लर्निंग को इन्हांस करने के लिए, उसकी लर्निंग इन्हांस भी ऐसे हो ताकि उसका खुद का जो बिहेवियर है उसको देख के आपको उसकी लर्निंग करानी है। तो वहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस दिए होंगे और वहाँ पे आपको आंसर टिक करना होगा कोई भी एक। तो ये जो टीचिंग एप्टीट्यूड आपका ये बीएड एंट्रेंस में आता है, तो मुझे नहीं लगता ये इतना टफ होता है। तो वहाँ पे ऑन द स्पॉट भी अगर आप क्वेश्चन रीड करते हो तो आपको उसका आंसर आराम से मिल जाएगा। फिर भी अगर आप कुछ इस पर मटीरियल चाहते हो तो आई वुड मेक अ सेपरेट वीडियो वेर इन आई वुड बी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस डाल दूंगी जहाँ पे एक सेट बना दूंगी बेसिकली इन क्वेश्चंस का, टीचिंग एप्टीट्यूड वालों का, ताकि आपको इजीली प्रिपेयर हो जाए और आपको आइडिया हो जाए कि टीचिंग एप्टीट्यूड में कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो बेसिकली यही था आपका पूरा
बीएड के एंट्रेंस का पार्ट, जहाँ पे हमने आज बात करी है एग्ज़ाम पैटर्न की, जनरल अवेयरनेस की। जनरल अवेयरनेस में हमने दो चीज़ें देखी, स्टैटिक और करंट। स्टैटिक और करंट में भी जहाँ हम स्टैटिक की बात कर रहे हैं वहाँ पे आपका सोशल साइंस आ रहा है और एक और आ रहा है आपका साइंस। सोशल साइंस में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ऐसे ही साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। फिर हम लैंग्वेजेस की बात करते हैं तो लैंग्वेजेस में इंग्लिश, हिंदी। फिर हम रीजनिंग की भी बात कर चुके हैं, न्यूमेरिकल एबिलिटी की भी और टीचिंग एप्टीट्यूड की। अब हम इसकी मार्किंग की बात करते हैं। बेसिकली क्या होता है, बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पेपर आता है वो आता है 100 क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, अब ये सारे 100 क्वेश्चंस का कोई एक पर्टिकुलर डिवीजन नहीं है कि जनरल अवेयरनेस में इतने आ गए, इंग्लिश हिंदी के इतने क्वेश्चंस आ गए, रीजनिंग के इतने आ गए। वो तो अगर हम एग्ज़ाम को देखें तो आइडिया आ ही जाता है, बट मेरा जो कहना होगा कि आपको जो फोकस ज़्यादा रखना चाहिए वो रखना चाहिए, एक तो आपका ये जो है जनरल अवेयरनेस पे, इसके जो सोशल साइंस और साइंस के क्वेश्चंस हैं। करंट अफेयर्स अगर आप छोड़ना चाहते हो, तो अच्छे से नहीं करना चाहते तो उसको आप छोड़ सकते हो। लैंग्वेजेस को आप अच्छे से कर लो। एक तो हो गया आपका जनरल अवेयरनेस, एक हो गया लैंग्वेजेस। रीजनिंग आपकी अच्छी होगी। टीचिंग एप्टीट्यूड तो आप इतना मत करना, अगर मैं एक वीडियो बनाऊँ उसको अगर आप देख लोगे तो दैट वुड बी मोर देन इनफ। तो जो आपका मेन फोकस रहना चाहिए वो जनरल अवेयरनेस पे रहना चाहिए, जिसमें आप करंट अगर छोड़ना चाहो तो छोड़ सकते हो। लैंग्वेजेस इंग्लिश हिंदी आप कर लो आराम से। इंग्लिश में भी क्या, एक्टिव पैसिव देख लो, या सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ये दो टॉपिक्स जो मैंने देखे एग्जाम में बहुत आते हैं, एक सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट और एक एक्टिव पैसिव, एक डायरेक्ट एक्टिव पैसिव और एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्वेश्चन। तो ये आप देख सकते हो। और अगर रीजनिंग की बात करूँ, रीजनिंग तो बेसिक्स ही आती है, जनरल आती है बहुत, जहाँ पे आपको सिटिंग अरेंजमेंट दिया होता है, या फिर आपसे नंबर सीरीज़ के क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, या फिर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर या ऑड वन आउट, ऐसे बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस होते हैं। न्यूमेरिकल एबिलिटी मैंने कहा ना बहुत ही बेसिक आती है, तो अगर आप बेसिक से भी इसको प्रिपेयर करोगे तो आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी भी आराम से हो जाएगा। तो बस यही था एग्ज़ाम पैटर्न DUET का, जिसमें आपके जो होते हैं 100 क्वेश्चंस होते हैं और 100 क्वेश्चंस का डिवीज़न इस तरीके से ही होता है। और एक क्वेश्चन जो होता है वो 4 मार्क्स का होता है। तो अगर आप सही करते हो उस क्वेश्चन को तो आपको 4 मार्क्स मिलेंगे, और अगर आपका वो क्वेश्चन गलत होता है तो उसका 1 नंबर आपका डिडक्ट हो जाएगा, तो आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होती है एग्ज़ाम में। सो आई होप दिस वीडियो वुड बी बेनिफिशियल फॉर यू। और अगर आप ये वीडियो देखोगे और अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो BEd DUET के लिए, तो आई थिंक ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो रही होगी ये वीडियो। तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्लीज़ सपोर्ट मी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।